अस्पताल साकेत के डॉक्टरों ने 51 वर्षीय मुरादाबाद निवासी की उन्नत फेफड़ों की सर्जरी से बचाई जान। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साकेत के डॉक्टरों ने 51 वर्षीय मरीज पर जटिल वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी वीएमटीएस अपर लोबेक्टोमी फेफड़े के ऊपरी हिस्से को निकालना सफलतापूर्वक की। मरीज श्री हरिओम सिंह, जो मुरादाबाद के निवासी हैं, बार बार होने वाले हीमोप्टाइसिस खून की उल्टी से पीड़ित थे, जिससे उनकी जान को खतरा था। अस्पताल में भर्ती होने से पहले वे लगभग 1 लीटर खून गंवा चुके थे और गंभीर श्वसन संकट से जूझ रहे थे। श्री सिंह को 1990 और 2023 में 2 बार फेफड़ों की टीबी क्षय रोग हो चुकी थी, जिससे उनके बाएं फेफड़े के ऊपरी हिस्से में गंभीर क्षति हुई। समय के साथ वहां फाइब्रोकेविट्री घाव और एक फंगल बॉल बन गई, जिससे बार बार संक्रमण और खांसते समय अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साकेत में भर्ती होने पर अस्पताल के थोरेसिक सर्जरी एवं लंग ट्रांसप्लांट विभाग के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर कमरान अली के नेतृत्व में एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ने गहन जांच की। इस जांच में धमनियों से खून का रिसाव पाया गया, जो घातक रक्तस्राव का गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता था। इस जटिल मामले के बारे में बताते हुए मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साकेत के थोरेसिक सर्जरी एवं लंग ट्रांसप्लांट विभाग के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर कमरान अली ने कहा, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमने न्यूनतम इन्वेसिव वेज तकनीक का उपयोग करके लेफ्ट अपर लोबेक्टोमी करने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया में सर्जनों ने छाती पर केवल 3 छोटे चीरे लगाए, जिसमें मांसपेशियों को नहीं काटा गया और पसलियों को नहीं फैलाया गया। इस दौरान फेफड़े का अत्यधिक क्षतिग्रस्त ऊपरी भाग निकाला गया। उन्होंने आगे बताया, यह सर्जरी कई चुनौतियों से भरी थी। क्षतिग्रस्त फेफड़ा छाती की दीवार और हृदय से चिपका हुआ था, जिससे इसे अलग करना अत्यंत कठिन था। इसके अलावा सख्त लिम्फ नोड्स रक्तवाहिकाओं और वायुमार्ग से चिपके हुए थे, जिनका सुरक्षित विभाजन आवश्यक था। इस संपूर्ण प्रक्रिया में वैज तकनीक ने हमें अत्यंत सटीक सर्जरी करने में मदद की, जिससे मरीज को न्यूनतम दर्द और अधिकतम लाभ मिला। सफल सर्जरी के बाद श्री सिंह के हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य हो गया और वे बिना किसी रक्तस्राव के आसानी से सांस लेने में सक्षम हो गए। उनकी रिकवरी में दवाओं, नेबुलाइजेशन थेरेपी और फिजियोथेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मरीज को सर्जरी के 7वें दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साकेत उन्नत थोरेसिक और न्यूनतम इन्वेसिव फेफड़े की सर्जरी में अग्रणी बना हुआ है। यह सफल सर्जरी दर्शाती है कि अस्पताल नवीनतम शल्य चिकित्सा तकनीकों और विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल के माध्यम से जीवन बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर कामरान अली के अनुसार जागरूकता और समय से उपचार के चलते लाखों मरीजों की जान बचाई जा सकती है। एक लंग फेफड़े से भी मरीज जिंदा रह सकता है। लंग्स की सर्जरी पूरी तरह से सफल रहती है। सर्जरी दूरबीन और रोबोट दोनों से ही संभव है। देश में मात्र 50 से 55 सर्जन ही है। इस मौके पर दिव्यांश चावला, मरीज हरिओम, सुश्री कीर्ति भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। जी, मेरा नाम डॉक्टर कामरान अली है। मैक्स हॉस्पिटल साकेत में थोरेसिक सर्जरी और लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी। अच्छा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, किस संबंध में की गई है, क्या उद्देश्य रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस? सर, इसका इम्पोर्टेंट उद्देश्य था लोगों को अवेयर करना लंग सर्जरीज़ के बारे में। लंग्स की बीमारी इंडिया में बहुत कॉमन है और लंग्स की बीमारियों के लिए मेडिसिन आपने सुना है लोगों को लेते हुए, बट लंग्स की सर्जरी भी हो सकती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। मुरादाबाद में मैं पिछले 6 महीने से ओपीडी कर रहा हूँ और यहाँ के ऑलमोस्ट 15-20 पेशेंट्स की लंग्स की सर्जरी में कर चुका हूँ, जिसके बहुत अच्छे आउटकम्स है। तो उद्देश्य ये था लोगों को जागरूक करना कि अगर लंग्स ख़राब हो जाते हैं और अगर आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है कि सर्जरी करनी है तो सर्जरी पॉसिबल है, उससे घबराएं ना और बीमारी से हमेशा ग्रसित ना रहें और उसका पूरा इलाज। अच्छा, मुरादाबाद के एक पेशेंट थे जो आपके पास बैठे हुए थे, उनकी सर्जरी की गई थी, क्या समस्या थी उनको और किस तरह की सर्जरी उनको की गई है, क्या नाम था उनका? तो हरिओम जी थे, ये हमारे पास आए थे मुंह से खून आने की शिकायत करके। तो इनको काफ़ी साल पहले लंग्स की टीबी हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस हुई थी, इसकी वजह से इनके लेफ़्ट लंग के ऊपरी हिस्से में एक खाली जगह बन गई थी और उस खाली जगह में एक फंगस की गांठ बैठ गई थी। वो फंगस की गांठ की वजह से उनको बार बार खून आता था मुंह से। जब हमारे पास वो आए, फाइनली जब उनको मुंह से एक बार में 1 लीटर खून के आसपास निकल गया। जब हम वो आए हमारे पास, उन्होंने उनका सीटी किया, उसमें देखा कि पूरा हिस्सा ख़राब है, तो सर्जरी करके हमने उनके लेफ़्ट लंग का ऊपर हिस्सा निकाल दिया।
नेक्स्ट डे वो बिस्तर से बाहर थे, चल फिर रहे थे, ऑक्सीजन हट चुका था, तो 3-4 दिन बाद हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया। आज आपने उनको देख ही लिया, अब कैसी कंडीशन है उनकी? बिल्कुल स्टेबल है सर, अपने काम पे वापस जा चुके हैं, नॉर्मल सारी चीज़ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। लंग डिजीज़ के जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं सर, लंबे समय तक खांसी रहना या खांसी का इलाज ले रहे हैं और उसके बावजूद भी वो ठीक ना हो, छाती में दर्द होना अत्यधिक, मुंह से खून आना जिसको हेमोप्टिसिस बोलते हैं, सांस का फूलना, यानी जो आप नॉर्मल काम करते थे अगर उसमें भी आपकी सांस फूलने लगे तो ये भी एक साइन सिम्टम होता है। आवाज़ का बदल जाना, ये सडनली आपको लगेगा कि आपकी आवाज़ भारी हो गई है, होट्स हो गई है, वो भी एक सिम्टम होता है लंग्स की बीमारी।